अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक LG का टीवी है और इसमें चाइना की किट लगाई गई है। जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये पावर नहीं लेता। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं इसको क्या मसला है। जब हम इसको पावर देते हैं तो उस वक्त ये थोड़ी सी आवाज़ भी देता है कड़ कड़ की। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं इसको किस हिस्से में फॉल्ट है या इसे क्या मसला है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर TV 9। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल अमीर TV 9 को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम टीवी को ओपन करते हैं। टीवी को मैंने आप देख सकते हैं ओपन कर दिया है और इसे मसले दो मुझे नज़र आए हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक तो जो कि इसकी ये फ्लाई बैक की कैप है, ये स्पार्क कर रही है पीछे ट्यूब के ऊपर। और दूसरा इसमें ये है कि इसका जो कि फ्लाई बैग है वो भी स्पार्किंग कर रहा है। ठीक है जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह से ये स्पार्किंग कर रहा है। तो हमारा जो कि टीवी है यहाँ से स्पार्किंग कर रहा है। ठीक है जी। और जो कि जब हम इसको सीरीज़ के ऊपर लगाते हैं तो उस वक्त भी इसमें जो कि इसकी सीरीज़ है 200 वाट की, वो ज़्यादा जो कि लोड पा रही है। टीवी बल्ब के ऊपर ज़्यादा लोड डाल रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको इसकी स्पार्किंग भी दिखा देता हूँ और जो कि इसका बल्ब के ऊपर लोड है वो भी चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये स्पार्किंग कर रहा है। ठीक है जी। तो और इसी स्पार्किंग की वजह से हमारा जो कि बल्ब के ऊपर इसका लोड पड़ रहा है। तो अब हम इसको फ्लाई बैग को ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हमारा फ्लाई बैग ख़राब है या इसके और कोई मसला है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है। फ्लाई बैग हमारा ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये इसने ये जगह भी हमारी ख़राब हो चुकी है और फ्लाई बैग का ये हिस्सा भी हमारा ख़राब हो चुका है। हमारा फ्लाई बैग जो कि यहाँ से ख़राब है जिसकी वजह से ये स्पार्किंग कर रहा है। तो अब हमने इस फ्लाई बैग को तब्दील कर देना है और इसका जो कि नंबर है वो इसका BSC 25-T1010A। ठीक है जी, ये इसका फ्लाई बैग नंबर है। और अब हम इसको तब्दील करते हैं। आप देख सकते हैं जो कि हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है ये भी ख़राब हो चुकी है 220 K की। ठीक है जी। तो अब हम इसको भी तब्दील कर देंगे और तकरीबन बाकी तो ठीक ही हैं। आप देख सकते हैं जी, मैंने एक तो ये जगह इसकी साफ़ कर दी ताकि दोबारा हमारा जो कि दूसरा फ्लाई बैग स्पार्क ना मारे। ठीक है जी। और ये हमारी रेजिस्टेंस भी लग चुकी है। पहले वाला हमारा ये फ्लाई बैग है और अब मेरे पास एक ये है। अब मैं इसमें ये लगाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है, ये स्पार्क वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने जो कि फ्लाई बैग को मुकम्मल सोल्ड कर दिया है और अब मैं इसको आपको इसकी जो कि HT निकाल कर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कि फ्लाई बैग है बिल्कुल
ठीक वर्क कर रहा है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम इसकी फ़िटिंग कर देते हैं और आपको इसकी जो कि पिक्चर है वो चेक करा देते हैं। ये हमारी बेस है। ठीक है जी, इसमें ये G2 और जो कि फोकस वगैरह लगाया गया है। तो और उसके बाद ये हमारी है कैप, ये हमने ट्यूब के ऊपर लगा देनी है। तो अब हम इसको ये निकाल कर इसके ये भी आपको कनेक्शन दिखा देते हैं। और इसको आपने जो कि ये वाला इसके साथ एक लॉक है, इसको आपने प्रेस करके रखना है और ये आपने बाहर निकाल देना है। ठीक है जी, अब हमारा पहले वाला फ्लाई बैग आज़ाद हो चुका है और अब हमारे ये 2 तारें रह गई हैं। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर। ठीक है जी, अब हमारी ये बैक नहीं आएगी और दूसरी को हमने यहाँ पर लगा देना है। अब हमारी जो कि ये वाली दोनों तारें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब हम इसको चटू के ऊपर लगा देते हैं। और जब भी आपने ये इस कैप को उतारना है तो डिस्चार्ज करके उतारना है। ठीक है जी, और वो आपने डिस्चार्ज किस तरह करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक जो कि पेचकस वगैरह है उसको ग्राउंड के साथ लगा लेना है और दूसरे को इस तरह लगाकर इसके साथ इस तरह उतार लेना है। अक्सर ये इसमें जो कि डिस्चार्ज ना हो तो उस वक्त इससे शॉर्ट भी लग जाती है। टीवी अब हमारा मुकम्मल हो चुका है और अब मैं आपको इसकी मुकम्मल फ़िटिंग करने के बाद इसकी जो कि स्क्रीन आपको डिस्प्ले वगैरह चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा टीवी मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें जो कि कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।